राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पे काफ़ी भक्त अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये मेरे छोटे से बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। तो आज मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाऊंगी कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फ्रेंड्स, पहले तो आप लड्डू गोपाल जी की आंखों पे लाल कलर का या कोई भी आप पीले कलर का कपड़ा या पट्टी लीजिए, उसमें से पट्टी निकाल लें कपड़े में से, और फिर लड्डू गोपाल जी की आंखों पे बांधी जाती है। अब मैं पहले लड्डू गोपाल जी की आंखों पे ये रेड कलर की पट्टी बांधूंगी, और आप इस तरह का कोई भी आपके लड्डू गोपाल जी के साइज के अनुसार आप कोई भी बर्तन लीजिए, उसमें थोड़ा गहराई में हो इस टाइप का, और उसमें आप थोड़े फूल या कपड़ा बिछा सकते हैं, नीचे फूल डाल के फिर लड्डू गोपाल जी को बैठाएं। और फ्रेंड्स, और रेड कलर का इस टाइप का कपड़ा लीजिए, फिर आप लड्डू गोपाल जी को बिठा के उस कपड़े से चारों तरफ से ढक देते हैं। ये 5 दिन का प्रोसेस होता है। हमें अलग अलग चीज़ों में लड्डू गोपाल जी को बैठाना है। इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब हम प्राण प्रतिष्ठा शुरू करते हैं, किस तरह से करते हैं। फ्रेंड्स, ये पट्टी अब मैं पहले लड्डू गोपाल जी की आंखों पे बांध दूंगी। इस तरह से हम पहले पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांध दी है लड्डू गोपाल जी की आंखों पे। अब ये मैंने फूल डाल दिए हैं पहले थोड़े से, और लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। अब ये फ्रेंड्स, ये चावल हैं, और इन चावल से हम इतने चावल डालेंगे कि जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी पूरे चावल में ढक जाएंगे। आप गेहूँ भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर हो आप उस तरह से करें। अब ये चावल मैं इसमें डाल देती हूँ चारों तरफ से। ओम नमो भगवते। अच्छे से पूरे ढक चुके हैं चावलों के बीच में। अब ये वाला कपड़ा हम ऐसे ढक देंगे ऊपर से, ऐसे ढक के, और थोड़े फूल भी ऐसे डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, ये पहले दिन का प्रोसेस है। आप इस तरह से पहले दिन 24 घंटे तक लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही बैठाना है, और पहले दिन आप जिस समय रखते हैं अगले दिन उसी समय आप लड्डू गोपाल जी को उठाइए। और उठाने का तरीका है, आप पहले ताली बजाइए, राधे राधे राधे, उठ जाइए कान्हा। इस तरह से हम उठाएंगे, और ये चावल हम आराम आराम से निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये पहले दिन का प्रोसेस पूरा हुआ है हमारा चावलों का। अब ये सारे चावल हमने अलग कटोरे में कर दिए हैं। फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का प्रोसेस है। दूसरे दिन हम सब्जियों में लड्डू गोपाल जी को बैठाएंगे। जैसे सीजन की कोई भी सब्जी है, खीरा है, वैसे खीरा है तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि खीरे से भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जन्माष्टमी पर। तो जैसे अब मैंने फूल डाल दिए हैं, और लड्डू गोपाल जी को इसमें मैंने बैठा दिया है। अब इसमें टमाटर रख देती हूँ इस तरह से। टमाटर आप कोई भी सब्जी ले लीजिए, ये टमाटर, और ये मैंने खीरे रखे हैं इसमें। ये इसमें मैंने टमाटर और खीरे रख के लड्डू गोपाल जी को बीच में बैठा दिया है। ये हमारा फ्रेंड्स दूसरे दिन का प्रोसेस है। अब इसे हम इसी तरह से कपड़े से ढक के और एक तरफ रख देंगे, एक तरफ रख देते हैं। और आप दिन में भजन चलाते रहें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें, और इस तरह से कोई भी मतलब छेड़खानी ना करें बीच में। और 24 घंटे तक दूसरे दिन के प्रोसेस में भी लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही सब्जियों के बीच में बिठाना है। ये हमारा दूसरे दिन का प्रोसेस है। आप फिर इस तरह से आप बिठा दें गोपाल जी को, ऐसे ही ताली बजा के उठाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा दूसरे दिन का प्रोसेस है। अब लड्डू गोपाल जी का अब ये हम आराम से हटा देंगे। ओम
भगवते वासुदेवाय। ये फ्रेंड्स दूसरे दिन का प्रोसेस था, अब तीसरे दिन का है। इसमें फूल डालेंगे। अब इसमें आप फूल इस तरह से डाल के लड्डू गोपाल जी को फिर ऐसे बैठा दें। और लड्डू गोपाल जी को सीजन का कोई भी फल है, आप इस फल चारों तरफ से रख के गोपाल जी को अब हमने फलों के बीच में बिठाया। ये तीसरे दिन का प्रोसेस है। इस तरह से हम फूल डाल देते हैं थोड़े से, और ये कपड़े से ढक के वैसे ही बिठाना है। ये तीसरे दिन का प्रोसेस है। तीसरे दिन हमने फलों में लड्डू गोपाल जी को बिठाया है। अब ये हमारा तीसरे दिन का प्रोसेस है। अब हम 24 घंटे ही बिठाना है। जाओ का ना, राधे राधे राधे। अब ये तीसरे दिन का पूरा हो चुका है हमारा तीसरा दिन। देंगे और लड्डू गोपाल जी को इनमें से निकाल लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये फ्रेंड्स हमारा तीसरे दिन का प्रोसेस था। अब हमारा है चौथे दिन का प्रोसेस। इसमें अब लड्डू गोपाल जी को बिठाऊंगी और फूलों से हम इसमें चारों तरफ से लड्डू गोपाल जी, मेरे पास यही फूल थे तो आज मैंने आपको इन्हीं फूलों में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा दिखाई है। इस तरह से हमने फूलों से ढक दिया है। ये चौथे दिन का प्रोसेस है हमारा। और हम इस तरह से ही लड्डू गोपाल जी को कपड़े से ढक के जहाँ पर हम रोज़ बैठाते हैं वैसे ही वहाँ पर रख दें। और कोई भी मंत्र या कोई भी भजन आप चलाते रहें लड्डू गोपाल जी के पास में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड्स ये हमारा चौथे दिन का प्रोसेस है। ये पूरा हो चुका है। आप इस तरह से ही ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी को उठाएं। अब हम फूलों के बीच में से लड्डू गोपाल जी को उठा लेते हैं। अब मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है। ये अब ये लड्डू गोपाल जी का चौथे दिन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। 4 दिन हमने इस तरह से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। ये हमारा प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब मैं ये पट्टी खोल देती हूँ लड्डू गोपाल जी की आंखों पे से। और फ्रेंड्स अब मैं पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान 5वें दिन जन्माष्टमी वाले दिन पंचामृत से आप लड्डू गोपाल जी का स्नान करेंगे। और फ्रेंड्स अब मैं 4 दिन का प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है। पहले दिन मैंने चावल या आप गेहूँ में भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। दूसरे दिन सब्जियों में जो भी सीजन की सब्जी है, खीरा हो तो और भी अच्छा है, टमाटर, कुछ भी सब्जी में आप कर सकते हैं। तीसरे दिन फलों में सीजन का कोई भी फल हो आप उसमें लड्डू गोपाल जी को बैठाकर प्राण प्रतिष्ठा करें। और आप हमारा चौथे दिन में फूलों में और 5वें दिन हम पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, यानी जन्माष्टमी वाले दिन। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान करूंगी। ये लड्डू गोपाल जी को इसमें बिठाया है मैंने। और ये पंचामृत, आप पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और तुलसी दल डालकर पंचामृत बनाए। 5 चीज़ों को डालकर और तुलसी दल जरूर डालें पंचामृत में। जब हम लड्डू गोपाल जी श्री हरि विष्णु भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं तो तुलसी दल डालकर ही कराएं। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, ये पंचामृत से स्नान मेरे कान्हा जी का पूरा हो चुका है। पंचामृत में आप स्नान कराएं लड्डू गोपाल जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड्स अब मैंने गंगा जल से स्नान करा दिया लड्डू गोपाल जी को। अब मैं इनको अच्छे से तैयार करूंगी, सुंदर से वस्त्र पहनाऊंगी। ये
अपने हम कान्हा जी को और फ्रेंड्स ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा के, जल से स्नान करा के तैयार कर दिया है। सुंदर सी पोशाक पहना दी है और अब मैं ये माला पहना देती हूँ। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी की बांसुरी रख देते हैं पास में। ये कान्हा जी की बांसुरी रख दी है, कान्हा जी के पास बांसुरी रख दी है लड्डू गोपाल जी की। और अब मेरे लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस तरह से आप जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करें फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करने से लड्डू गोपाल जी के अंदर प्राण आते हैं और वो हमें हमारे यहाँ आते हैं। तो हमें इस प्राण प्रतिष्ठा करके फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। मन से, भाव से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी भी हमारे भाव को, हमारे मन के भाव को समझते हैं और हमारे साथ अच्छे से रहते हैं। हम लड्डू गोपाल जी की शरणागत हो जाते हैं, लड्डू गोपाल जी का बड़े मन और प्यार से, भाव से ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। और लड्डू गोपाल जी का ही आशीर्वाद है, जो कुछ हमारे जीवन में है वो सब लड्डू गोपाल जी के ही आशीर्वाद से है। तो फ्रेंड्स इस तरह से की जाती है जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा। आप जन्माष्टमी पे लाते हैं या आप कभी भी लाते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से की जाती है। किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आप नाज से कर सकते हैं, चावल से या दाल से भी, मीठे से भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये बिल्कुल आसान विधि है, इसे हर कोई आराम से इस तरह से अपने घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और करें आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा वो लोग करते हैं जो पहली बार लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, और जिनके यहाँ पर पहले से ही लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं की है, जिस रूप में भी आप जैसे भी लड्डू गोपाल जी की मन और भाव से सेवा करते हैं वो वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहें। और जो नए लाते हैं, पहली बार लाते हैं, वो लोग लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो हमें। और फ्रेंड्स ये जो सब सामान में हमने सब चीज़ों में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की है, इन सब सामानों में इनको आप प्रसाद रूप में अपने घर में भी ले सकते हैं, इन चावल को आप बना सकते हैं और इन सब्जियों को, फलों को आप यूज़ कर सकते हैं प्रसाद रूप में। और आप इनको मंदिर में देना है तो मंदिर में दे सकते हैं, आप खुद भी इनको प्रसाद रूप में ले सकते हैं। इस तरह से आप इनका यूज़ करें, उनको बांट भी सकते हैं। इस तरह से आप इन चीज़ों का यूज़ करें। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।